हेलो एवरीवन। सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जिसमें मैं आज आपसे बात करूँगा देर के बारे में कि देर एक ऐसा वर्ड है जो अगर बाद में आता है तो उसका मीनिंग वहाँ के सेंस में आता है और अगर पहले आता है तो उसका मीनिंग नहीं आता है। तो मेरे साथ वीडियो के आप एंड तक ज़रूर बने रहें और ये आपकी क्लास के लिए बहुत ही सुंदर वर्ड है। और जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे यूज़ ऑफ देयर। यूज़ ऑफ देयर, तो देखो देयर का ना यूज़ करना है, कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंस में वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर आप बने रहें। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर रूल बता देता हूँ एक। ठीक है, सबसे पहले आपका ना रूल बनेगा, देखो ये, अगर सेंटेंस में फर्स्ट आएगा यानी पहले आएगा तो देयर, देयर के साथ में आपको ना यहाँ पे मतलब आर भी मिल जाएगा और इज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देर के साथ में आर या इज दोनों में से एक वर्ड आ जाएगा। ओके, बट उसके बाद आगे को प्लस आपका, ठीक है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दे रखा है ना उसका यूज़ कर देंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद आपको आपके बाद जो अदर वर्ड्स है ना उनका इस्तेमाल भी आप कर देंगे। ठीक है, अदर वर्ड्स कर देंगे, है ना। अब एग्जाम्पल चलते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि मैंने आपके पास एक सेंटेंस दिया कि मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। पहला सेंटेंस है कि मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। ओके, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। तो इस सेंटेंस को मुझे ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश में। ओके, तो वेरी सिंपल है इसे ट्रांसलेट करना। क्यों? क्योंकि आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर का यूज़ करेंगे। देखो देयर, देयर, अब यहाँ पर 10 पेड़ हैं, 10 का मतलब क्या है, प्लूरल है, तो देयर आर, देयर आर। ठीक है, 10 पेड़ हैं किसके, आम के, है ना। तो ये अभी यहाँ अब पहले मैं यहाँ पर गया है, फिर उसके बाद में 10 पेड़ एक साथ आएगा ये उठ के तीसरे नंबर पर, फिर यहाँ पर आप 4 नंबर पर, फिर ये 5 नंबर पर, फिर आपका 6 नंबर पर और फिर आपका 7 नंबर पर। ठीक है, तो देखो देयर आर, ठीक है, 10, देयर आर 10, ओके, मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज, ओके, इन माई गार्डन, इन माई गार्डन। ओके, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हो गया, यानी कि देयर आर 10 मैंगो ट्रीज इन माई गार्डन, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। तो यू विल यूज हेयर देयर का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर सेकेंड है, इस कक्षा में 5 लड़कियां हैं। जैसे इस कक्षा में, इस कक्षा में 5 लड़कियां हैं। ओके, तो इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे शुरू में तो आप लगाएंगे देयर का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद आप सेकेंड नंबर पे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर पर 5 गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, अब 4 नंबर पर और आपके पास 5 नंबर पर और 6 नंबर पर। ठीक है, तो देखो देयर आर, देयर आर, देयर आर, ठीक है, 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, गर्ल्स in this class, in this class, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देर आर 5 गर्ल्स इन दिस क्लास। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, उस मकान में एक सांप था। उस मकान में, उस मकान में एक सांप था।
उस मकान में एक सांप था। ओके, तो फर्स्ट नंबर पे आप क्या लगाएंगे, देयर आ जाएगा। सेकंड नंबर पे आपके लिए था, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर एक स्नेक, और नंबर 4 नंबर पर इन, और आपके पास 5 और 6 नंबर है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, सो देयर वॉज, देयर के साथ क्या आएगा, वाज लगाएंगे आप। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक स्नेक है ना। देयर वाज ए स्नेक, देयर वाज ए स्नेक इन दैट हाउस, इन दैट हाउस, इन दैट हाउस, यस और नो। सो वेरी सिंपल है, दिस सेंटेंस आपके सामने है। तो देखो देर के साथ वॉज ए स्नेक इन दैट हाउस, तो ए स्नेक है, एक सांप है, तो उसके साथ में आपने क्या लगाया, वॉज लगा दिया। ओके, नेक्स्ट। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस आपके लिए मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहे हैं। देखो अगला सेंटेंस है, बंगाल में एक राजा राज्य करता था। नंबर 4 सेंटेंस है कि बंगाल में एक राजा राज्य करता था। ओके, देखो तो अब यहाँ पर क्या ना, राज्य करता था, एक तरह से पूरी वर्ब आएगी जो दूसरे नंबर पे आएगी, और पहले नंबर पर कौन आएगा, देर आएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर कौन आएगा, ए किंग आएगा। अब 4 नंबर पर और 5 नंबर पर है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो मेरे साथ बोलो, देयर। ओके, देयर लगाने के बाद में यहाँ पर आपको रूल्ड कर देना है डायरेक्ट। देयर रूल्ड कौन, ए किंग, ए किंग कहाँ पर, इन बंगाल, इन बंगाल, राइट, ठीक है। तो देयर रूल्ड ए किंग इन बंगाल। एक बार मेरे साथ फिर से रिवीजन करेंगे। ओके, सो देखो, मेरे बाग में आम के 10 पेड़ हैं। वेरी सिंपल। तो देखो, देयर आर 10 मैंगो ट्रीज इन माई गार्डन, क्योंकि आम के 10 ट्रीज हैं, 10 पेड़ हैं, तो ये प्लूरल है, ठीक है। 10 मैंगो ट्रीज आएगा, ना कि मैंगोज ट्रीज आएगा। और देर के साथ आर आ रहा है, तो जो आ रहा है वो अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, जबकि देर यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वर्ड का यूज़ कर रहा है, और देर का मीनिंग आपको नहीं लगाना है हो। और देर वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक तरह से इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है वर्ड। सो इट इज़ यूज्ड फॉर देयर वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर एन इंट्रोडक्टरी, एक सिर्फ परिचय कराने के लिए जहाँ पर होता है। क्लियर, ओके। 10 मैंगो ट्रीज माई गार्डन, इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में। इन एक प्रीपोजिशन है। इस कक्षा में 5 लड़कियां हैं, तो देयर आर 5 गर्ल्स इन दिस क्लास। ओके, तो देर का यूज़ यहाँ पर वहाँ से नहीं लगाएंगे। आर 5 गर्ल्स, देखो 5 गर्ल्स प्लूरल है, तो इसके साथ आर आ जाएगा। इन दिस क्लास, उस मकान में एक सांप था, तो ये वहाँ पर क्या करना है, देयर वॉज ए स्नेक इन दैट हाउस। ओके, मेरे साथ, बंगाल में एक राजा राज्य करता था, तो देयर रूल्ड ए किंग इन बंगाल। सो ऑल सेंटेंसेस आपको, मुझे उम्मीद है, अच्छे से समझ आए हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए, घर में कोई महिला नहीं थी। घर में कोई महिला नहीं थी। ओके, घर में कोई महिला नहीं थी, वेरी सिंपल है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यूज़ करेंगे सबसे पहले आप किसका, देयर का। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे ये वाला आ जाएगा, उसके बाद में थर्ड नंबर पर, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर आएगा, और 5 नंबर पर, और आपका 6 नंबर पर। जैसे कि क्या बना, देयर वॉज, ठीक है, नो वुमेन
नो वीमेन इन द हाउस। इन द हाउस, देर वॉज नो वीमेन इन द हाउस, राइट। तो देर वॉज नो वीमेन इन द हाउस, ये आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक बना। क्वेश्चन नंबर आपका 6, क्या हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं? क्या हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं? ओके, और लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव मार्क देना है, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, इस सेंटेंस को मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, आपको है कि इंग्लिश पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे लगाऊंगा मैं देयर, और थर्ड नंबर पे लगाऊंगा मैं कितना, ये वाला 1000 स्टूडेंट्स। ओके, उसके नंबर 4 और उसके बाद में इन, ठीक है, 5 और 6 नंबर, राइट नाउ। तो आर देयर 1000 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स 1000 students in our school, in our school। ओके, इट मीन्स ये हुआ कि क्या हमारे विद्यालय में, और लास्ट में आपको इंटेरोगेटिव मार्क का यूज़ करना है बड़े प्यार से, ठीक है। तो आर देयर 1000 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, दिस इज द सेंटेंस ऑफ द ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश इज़ वेरी इजी। ओके, सो सेंटेंस नंबर आपका 7 इज हेयर, क्या नदी में पानी नहीं था? क्या नदी में पानी नहीं था? क्या नदी में पानी नहीं था? ठीक है, ये सेंटेंस आपका आ गया बच्चों। और इस सेंटेंस में मुझे हमें बताना है बड़े प्यार से कि देयर का यूज़ तो आपको करना ही नहीं है, फर्स्ट नंबर पे आपको करना है यहाँ पर, फिर देयर आएगा, फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पर, ठीक है, और फिर आपका 4 नंबर पर और 5 नंबर पर आएगा, और यहाँ पर 6 नंबर आएगा। जैसे कि वॉज देयर, ठीक है, नो वाटर, was there no water in the river? in the river, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो was there no water in the river। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है? तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ना, कि यानी तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है। तो सबसे पहले एक नंबर पे लगाएंगे, फिर सेकेंड नंबर पर, और उसके बाद लगाएंगे देयर, फिर थर्ड नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में 4 नंबर पर और 5 नंबर पर, ठीक है, और 6 नंबर पर और 7 नंबर पर, ठीक है। जैसे कि वाई देयर, उसके बाद नो, उसके बाद इंक इन योर पेन, right? So why there no ink in your pen, right? So please एक बार रिवीजन करेंगे।
सो कम टू द टॉपिक। पहले सेंटेंस है घर में कोई महिला नहीं थी, देयर वाज नो वीमेन इन द हाउस। ओके, तो ये सेंटेंस आपका कैसे बना, असर्टिव बना और नो वीमेन के साथ में वाज का यूज़ किया गया है। क्या हमारे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं? तो आर देयर 1000 स्टूडेंट्स इन अवर स्कूल। क्या नदी में पानी नहीं था? तो वाज देयर नो वाटर इन द रिवर। और तुम्हारे पेन में स्याही क्यों नहीं है? वाई देयर नो इंक इन योर पेन। जी, आज के वीडियो का आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देयर डैश मैनी बॉयज नॉट इन द क्लास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए was option number B, option number C, option number D is। तो आज की वीडियो का आपके लिए ये क्वेश्चन है और आपको मुझे इसका सटीक आंसर बताना है कि इसका ऑप्शन क्या होगा। सो देखो बच्चों, यहाँ पर मैनी बॉयज़ हैं, तो मैनी बॉयज़ के साथ में ये ना एक प्लूरल है, जबकि देयर अपने बाद प्लूरल वर्ब भी लेगा और सिंगुलर वर्ब भी लेगा, बट ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैनी बॉयज़ आर प्लूरल नॉट सिंगुलर। सो इज़ नहीं आएगा आपका, और एम भी नहीं आएगा, और वॉज भी नहीं आएगा। तो इट इज़ राइट हेयर, द क्लियर आंसर इज़ दैट। आपका जो सटीक आंसर है वो कौन सा है बच्चों? देयर के साथ आर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला नंबर आपके लिए लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है। सबसे पहली बात यह है कि देयर का यूज़ टू काइंड्स होता है, टू काइंड्स होता है एज नंबर एक। जैसे कि कैसे होगा? सबसे पहले पहला ऑप्शन आपके सामने ही आया, देयर आर मैनी बॉयज इन द रूम। ओके, पहला सेंटेंस तो आपके लिए ये रहा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस रहा आपके लिए, मेनी बॉयज आर वर्किंग देयर। तो यहाँ भी देखो देयर है और यहाँ भी देयर है, बट यहाँ पर देयर जो काम कर रहा है ना, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहा है। किसका? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। क्यों? क्योंकि स्थान की ओर इशारा कर रहा है, जबकि यहाँ पर ना इंट्रोडक्टरी वर्ड का यूज़ कर रहा है। ओके, यहाँ पहले आने पर इसका मीनिंग नहीं लगेगा। ओके ना? सो अगला वर्ड देखो आपके लिए, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा। ठीक है, कि देखो यहाँ पर देखो, लेक का मीनिंग क्या होता है? ये एक नाउन है ना, और इसका मीनिंग होता है झील। क्या होता है? झील होता है। जबकि अगला वर्ड कौन सा है? लेगून। अगला वर्ड क्या होता है? लेगून। तो ये भी नाउन है और इसका मीनिंग क्या होता है? ये भी झील होती है, हाँ या ना? ठीक है, तो लेक का मीनिंग क्या होता है? झील। और लेगून का मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या होता है? झील। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आई एम बाथिंग इन द लेक। तो लेक यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हुआ। क्या मैं क्या कर रहा हूँ? मैं नहा रहा हूँ। किसके अंदर? लेक के अंदर नहा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, आई एम
स्विमिंग, आई एम स्विमिंग इन द लेगून। लेगून, तो लेगून का मीनिंग क्या हुआ, ये भी एक नाउन हो गया है ना। तो लेगून का मीनिंग भी झील होता है, लेक का मीनिंग भी झील होता है। और देर जो है ना, देर का यूज़ दो प्रकार से होता है। नंबर एक, देर इंट्रोडक्टरी वर्ड की तरह भी होता है, और देर का यूज़ एडवर्ब और प्लेस की तरह भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं, और दोनों ही सेंटेंस आपके बिल्कुल ठीक हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले सेंटेंस में एज एन एडवर्ब, ठीक है, इंट्रोडक्टरी की तरह हो रहा है, और दूसरे सेंटेंस में एडवर्ब प्लेस की तरह पर हो रहा है, ठीक है। और दोनों एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से, खूब अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो आप इसे दोबारा ज़रूर देखें, और अपने जितने भी दोस्त हैं आप उन सबसे शेयर करें, और उनको बताएं कि इंग्लिश सीखने के लिए आपके लिए फ्री में यहाँ पर एक बेसिक लेवल से आपको सीखने के लिए एक बहुत हेल्पफुल क्लास है आपके लिए। और ये क्लास ज़रूर ज्वाइन करें, और इसे बिल्कुल मिस ना करें। क्यों? क्योंकि एक एक दिन की क्लास आपकी लाइफ को चेंज कर देगी डेफिनेटली। ओनली 30 days इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर doing any work. Okay, so I help you to understanding all the points very clearly. तो प्लीज़ आप ज्वाइन मी एंड मेरी हेल्प करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और मिलता हूँ आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, हेल्प, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।